हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम जो निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है ड्यू टू ए लीनियर चार्ज बॉडी। ड्यू टू ए लीनियर चार्ज बॉडी कैसे हम सोल्व करेंगे। एक लीनियर चार्ज बॉडी है, ये रही, यूजिंग गॉस थ्योरम निकालना है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, इधर कुछ भी नहीं होएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको पहले क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं गॉसियन सरफेस में। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए किसी भी बॉडी को पहले क्लोज करना पड़ता है, तभी हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एरिया दो वेक्टर है, एक तो है कर्ड की वजह से ds1, ग्राउंड की वजह से ds2। इसमें आप देख सकते हो एंगल है 0 डिग्री दोनों के बीच में, और यहां जो एंगल बन रहा है वो है थीटा है 90 डिग्री, एंगल है 90 डिग्री। अब हम आ जाते हैं हमारी गॉस थ्योरम की मैथमेटिकल इंप्लीमेंटेशन पे। मैथमेटिकल में आएगा E और ds1 में E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। कैसे लगाएंगे अब हम इसमें, E और ds1 में थीटा है 0 डिग्री, तो यहां से डॉट हटेगा E ds1 कोस 0 डिग्री प्लस E और ds2 में E ds2 कोस 90 डिग्री। कोस 90 का रिजल्ट कितना है 0, कोस 90 होता है 0, ये हो गया 0, कोस 0 हो गया 1, E बाहर ds1। ds1 का इंटीग्रेशन करोगे कर्ड एरिया, रेडियस r, लेंथ l, सोल्व करोगे 2 पाई rl। इसको आगे सोल्व करते हैं, E की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई rl, नीचे ले आते हैं q बाई 2 पाई rl एप्सिलॉन नॉट। q बाई l होता है हमारा लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो q बाई l हो जाएगा लैम्डा, ये आ गया 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E को हम मैग्नीट्यूड में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज बॉडी। नेक्स्ट जो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज बॉडी। स्फेरिकल चार्ज बॉडी, एक स्फेरिकल चार्ज बॉडी है, इसके 3 पॉइंट पे निकालेंगे, आउटसाइड P1 पे, सरफेस पे P2 पे और इनसाइड P3 पे। 3 पॉइंट P1, P2 एंड P3। पहले निकालते हैं आउटसाइड। आउटसाइड लगाएंगे E ds q बाय एप्सिलॉन नॉट, बाहर पे यहां स्मॉल सरफेस ले लेते हैं, ds नॉर्मल वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा आएगा 0 डिग्री। सोल्व कर देंगे इसको, E और ds में एंगल आ रहा है 0 डिग्री, E ds cos 0 डिग्री, q बाय एप्सिलॉन नॉट, E बाहर, ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन करेंगे 4 पाई, रेडियस कंसीडर कर देते हैं कैपिटल R, गॉसियन सरफेस की 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस एरिया होता है स्फेरिकल बॉडी का
4 पाई आर स्क्वायर। ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जैसे कि पॉइंट चार्ज के केस में किया था। नेक्स्ट हम जो निकाल रहे हैं वो निकालेंगे एट सरफेस। एट सरफेस पे जब हम निकालेंगे, ये पहले से ही क्लोज है, तो ई डॉट डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे दोनों सेम डायरेक्शन में है, ई और डी एस। ई सोल्व कर देंगे, डीएस का इंटीग्रेशन अगर इसकी रेडियस अज्यूम कर देते हैं हम स्मॉल आर, सोल्व करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको सोल्व कर लेंगे, ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिमिलरली अब हम फाइंड कर रहे हैं इसके इनसाइड P3 पे, तो इसको क्लोज कर देंगे। ये कर दिया क्लोज P3 तक। इस रेडियस ले लेते हैं x, टोटल चार्ज आएगा Q डैश, जबकि पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज है Q। यूजिंग गॉस थ्योरम E डॉट ds इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है Q डैश। इसको सोल्व कर लेते हैं, E ds कोस 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में आएगा, E और ds Q डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। E बाहर, ds का इंटीग्रेशन कोस 0 हो गया 1, Q डैश कितना आएगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल वॉल्यूम, ये आ गया Q डैश। इतने पार्ट का चार्ज कितना आएगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू में स्मॉल वॉल्यूम। स्मॉल पार्ट का जब हमने चार्ज निकालना होता है टोटल से, ds का इंटीग्रेशन करेंगे 4 पाई x के, सोल्व कर लेंगे इसको, आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करेंगे इसको, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू एक्स बाय 4 पाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन चार्ज शीट। थिन चार्ज शीट की वजह से क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन चार्ज शीट यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। कंसीडर ए थिन चार्ज शीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, एक सिलेंडर का यूज करेंगे। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसमें दो वेक्टर हैं, एक है ds1 एक ds2, दो एरिया राउंड राउंड एंड कर्ड। अब गॉस थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा E डॉट ds1 प्लस E डॉट ds2 इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ चार्ज E डॉट ds1 एंड E डॉट ds2। एंगल ले लेते हैं, E और ds1 में
एंगल है 0 डिग्री, ई डी एस वन कोस 0 डिग्री, ई और डी एस टू कोस 90 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 की वैल्यू होती है 0, ये हो गया 0, कोस 0 होता है 1। इसको हम सोल्व करेंगे, ई डी एस वन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई ले लेंगे बाहर, ds1 का इंटीग्रेशन, ds1 का इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो कितना आएगा, इसका एरिया कंसीडर कर लेते हैं a और a, टोटल एरिया हो जाएगा 2a और 2a ले आते हैं नीचे, e की वैल्यू आ जाएगी q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, q बाय a चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया लेंगे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिंगल सीट है तो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए थिन चार्ज सीट इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही 2 सीट ले लेते हैं तो कितना आएगा, एक और सीट ले लेते हैं इसके साथ ही, एक ही सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, इसकी है सिग्मा 2, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी है डिफरेंट, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। इसमें 3 एरिया हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट में निकालेंगे तो दोनों का पॉजिटिव, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी E1 प्लस E2। राइट में निकालेंगे दोनों नेगेटिव, E1 E2। बीच में निकालेंगे तो एक का पॉजिटिव पार्ट लगेगा, दूसरे का नेगेटिव, E1 माइनस E2, ये हो जाएगा इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव। इधर दोनों का पॉजिटिव ले लिया हमने, दोनों तरफ पॉजिटिव है, एक का पॉजिटिव आएगा, एक का कैसा आएगा नेगेटिव, और एक में कैसा हो जाएगा दोनों का नेगेटिव। सोल्व कर देंगे फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल नेट E1 प्लस E2, E1 है सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 है सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। सेकेंड केस E आ जाएगा हमारा E1 माइनस E2, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। थर्ड में ले रहे हैं माइनस E1 माइनस E2 माइनस सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। जब तीनों में ये कंडीशन पुट कर देते हैं, तीनों में कंडीशन क्या पुट कर रहे हैं, एक ही सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे की कितनी है माइनस सिग्मा, मतलब एक चार्ज प्लेट तो पूरी तरह से पॉजिटिव और दूसरी पूरी तरह से नेगेटिव। तब क्या होगा, जब हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट केस में तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी 0, सिग्मा 1 पॉजिटिव सिग्मा 2 नेगेटिव 0। सेकंड केस में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, नेट आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। थर्ड केस में जब हम पुट करेंगे तो अगेन रिजल्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू थिन चार्ज सीट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज रिंग, एक रिंग ले लिया है जिसके ऊपर चार्ज है और उसकी वजह से क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये रहा सर्कुलर चार्ज रिंग, इसकी वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इसका एक्सियल पॉइंट भी बोल सकते हो, इक्वेटोरियल पॉइंट भी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। इस स्मॉल पार्ट की वजह से, ये रहा स्मॉल पार्ट ds, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो मान लेते हैं dE।
अवे फ्रॉम द पॉइंट, टेस्ट चार्ज रखेंगे। इस पॉइंट की वजह से ये आ जाएगी DE, और अगर ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं A, ये ले लेते हैं R, तो ये आ जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सिमिलरली ये A है, ये R है, तो ये आ जाएगा रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे सोल्व करेंगे? ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो डी का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, ये हो जाएगा DE sin थीटा। सिमिलरली DE का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा DE cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा DE sin थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ DE sin थीटा, क्योंकि हमने इसका भी साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया है और इसका भी कौन सा लिया है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट लिया है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, DE साइन थीटा। इसका ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा और ये भी हो जाएगा थीटा। डी का नेट आ जाएगा DE cos थीटा, इधर भी आएगा DE cos थीटा, ये आएगा DE sin थीटा, DE sin थीटा। क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, डिस्टेंस सेम है, चार्ज पार्ट हम अगर सेम मानते हैं तो DE sin थीटा कैसा हो जाएगा, कैंसिल, दोनों कैसे हैं, इक्वल एंड अपोजिट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आ रही है और ये इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। DE cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है हमने ओनली, तो कैसे सोल्व करेंगे DE cos थीटा का इंटीग्रेशन, क्योंकि स्मॉल पार्ट है उसकी वजह से DE, तो सभी पूरे की वजह से क्या हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन हो जाएगा। DE का रिजल्ट क्या है, DQ बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट और इसके बीच में, ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हट जाएगा। cos थीटा, cos थीटा कितना आएगा, बेस बाय हाइपो, बेस बाय हाइपो। बेस कितना है हमारा R, और हाइपो कितना है, रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसका करना है हमने इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व कर देते हैं, इसको ले लेते हैं बाहर। कैसे करेंगे, DQ R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर यहाँ 1 है, और ये है रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। टोटल सोल्व करेंगे A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, इंटीग्रेशन ऑफ DQ R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, DQ का इंटीग्रेशन कर रहे हैं टोटल Q, तो ये हो गया Q R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज रिंग। इसी का ही अगर हम केस लेते हैं, इफ R इज मच ग्रेटर देन A, R ज्यादा है A स्मॉल है, तो पुट कर देंगे A कैन बी नेग्लेक्टेड, A कैन बी नेग्लेक्टेड। A को अगर नेग्लेक्ट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, इसको हटा देते हैं A को, Q R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा Q R बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, कट करोगे Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर चार्ज रिंग। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो है कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर? डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द चार्ज। एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करने के काम आती है।
उस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर, यूज्ड टू स्टोर चार्ज। और इसकी स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू स्टोर दी चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। किसी भी बॉडी को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल क्या करता है? इंक्रीज होता है। एक बॉडी है, उसको हम चार्ज दिए जा रहे हैं, वो अपोज कर रही है और ज्यादा चार्ज लेने का, उसे बोलेंगे हम बॉडी का पोटेंशियल। डायरेक्टली को हटाएंगे अगर तो ये आएगा सी। सी क्या होता है? कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। कैपेसिटेंस और कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फैराड। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम जनरली कौन सी यूनिट यूज करते हैं? माइक्रो फैराड। ज्यादातर आपको जो कैपेसिटर्स मिलेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे वो मिलेंगे, उसकी कैपेसिटी मिलेगी माइक्रो फैराड में। तो ये हो गया फैराड, या हम बोल सकते हैं C इज इक्वल टू Q बाई V। Q होता है कूलम में और V होता है वोल्ट में, तो कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट का ही दूसरा नाम है फैराड। यह है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। माइक्रो फैराड, फैराड इसकी यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में है जो हम पढ़ेंगे वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। थर्ड है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तीन तरह के कैपेसिटर करेंगे और इनकी क्या फाइंड आउट करेंगे? कैपेसिटी। ये हमारे कैपेसिटर्स। फिर हम कर रहे हैं कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी, ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। अर्थ लाइक बॉडी है, अगर अर्थ की तरह से कोई बॉडी है तो उसकी कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? कैपेसिटी का एक ही फॉर्मूला C इज इक्वल टू होता है Q बाई V। ध्यान रखना, जब भी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हो तो C इज इक्वल टू क्या यूज करेंगे? Q बाई V। यह आ गया Q। V कितना होता है? स्फेरिकल बॉडी की वजह से एट ए डिस्टेंस R, ये होगा 4 पाई। ये आ गया Q बाई V। V का फॉर्मूला क्या है? V होता है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बॉडी एट ए डिस्टेंस R। पुट कर देते हैं इसमें Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कट जाएगा तो C जो हमारा आ जाएगा वो आया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। जो कैपेसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतनी उस बॉडी की क्या होगी? कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर हमने निकालनी है कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपेसिटी ऑफ अर्थ C इज इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्मॉल r की जगह पे पुट कर देंगे कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। इसको सोल्व कर देते हैं 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि K इज इक्वल टू होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। उल्टा कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। सोल्व करेंगे ये आएगा 711 माइक्रो फैराड अप्रोक्सीमेटली। कैपेसिटी आ जाएगी 711 माइक्रो फैराड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हो गया हमारा कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अब जो हम कहने जा रहे हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? एक प्लेट ले लेते हैं जिसके ऊपर चार्ज है और ज्यादा चार्ज दे देते हैं। हमने इसको मैक्सिमम चार्ज देना है। मैक्सिमम चार्ज देने के लिए इसको चार्ज देते गए। अब ये और ज्यादा चार्ज नहीं ले रहा है,
क्योंकि जितना चार्ज देंगे उतना इस बॉडी का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब ये और चार्ज नहीं दे रहा है क्योंकि इसका पोटेंशियल कैसा हो चुका है, मैक्सिमम। इसलिए हमने एक और प्लेट रख दी जो पॉजिटिव की वजह से तो हो रही है नेगेटिव, और यहाँ हो गया पॉजिटिव। ये हो गया चार्ज इंड्यूस। पॉजिटिव को कर देते हैं अर्थ, तो यहाँ बच गया ओनली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ गया नेगेटिव। जो नेगेटिव पार्ट है वो इसके पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहा था, पॉजिटिव फिर इंक्रीज कर रहा था। हम इसका पोटेंशियल घटा रहे हैं, पोटेंशियल घटेगा तभी ये और ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज ले पाएगा। इसलिए पॉजिटिव वाला पार्ट तो कर दिया अर्थ, ओनली नेगेटिव वाला। ध्यान दीजिए, चार्ज देंगे पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन हमने ओनली चार्ज बढ़ाना है, पोटेंशियल को नहीं बढ़ने देना है। इसलिए दूसरी प्लेट का पॉजिटिव वाला पार्ट अर्थ कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव वाला इस प्लेट का फर्दर पोटेंशियल को बढ़ा रहा था। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनाए जाते हैं। अब है इसका सिंबल, सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा होता है। दो प्लेट होंगी, ये हो गया सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, 10th क्लास में भी किया है, सीरीज एंड पैरेलल। इसके न्यूमेरिकल आते हैं, सीरीज एक कैपेसिटर, ये सेकंड दूसरा, और ये 3 कैपेसिटर C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज। अगर इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, एक EMF लगा दिया, बैटरी, यहाँ का पोटेंशियल V1 V2 और V3, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई C। टोटल आ जाएगा Q बाई C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ जाएगा Q बाई C1, इसके अक्रॉस आएगा Q बाई C2, इसके अक्रॉस आ जाएगा Q बाई C3। सोल्व कर लेंगे, Q कॉमन, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सेकंड पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, 1 2 और ये 3 कैपेसिटी C1 C2 एंड C3। और नेक्स्ट जो हमने लगाया है बैटरी को, इसको, इसका पोटेंशियल V है जो डिवाइड हो जाएगा तीनों में। V कैसा आएगा, सेम। जो चार्ज है Q वो तीनों में इक्वली डिवाइड नहीं होगा, Q1 Q2 और Q3 डिवाइड होगा डिपेंड ऑन इट्स कैपेसिटी। कैपेसिटी सेम है तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाएगा, अगर कैपेसिटी सेम नहीं है तो इक्वली डिवाइड नहीं होगा। ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। इस केस में V सेम है, V सेम है। टोटल चार्ज जो आएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो Q आएगा वो आएगा CV, Q1 C1 V1 C2 V, पोटेंशियल कॉमन है C3 V कॉमन आ जाएगा तो C आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल में टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड कौन सा है, पैरेलल